हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज सर्वर में कैसे हम एक और डिस्क ऐड कर सकते हैं। जब हम कोई भी विंडोज सर्वर AWS में क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली उसमें OS डिस्क आता है। OS डिस्क यानी कि जो EBS वॉल्यूम रहता है वो आता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप स्टोरेज के लिए और भी डिस्क अनदर डिस्क ऐड करना चाहते हैं, सो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम विंडोज सर्वर में मल्टीपल डिस्क ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐड करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पर और AWS कंसोल को लॉग इन करते हैं। ओके, AWS कंसोल को लॉग इन करने के बाद साइन इन टू द कंसोल। हम यहाँ पर एक विंडोज का सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पर जो आप विंडोज का सर्वर बना रहे हैं तो उस सर्वर का आप नेम जो भी देना चाहते हो। ओके, जैसे हम इसका नेम देना चाहते हैं माई सर्वर। ओके, माई सर्वर। इसके बाद विंडोज का सर्वर बनाना चाहते हैं, सो आप विंडोज की कोई भी इमेज ले सकते हैं। ओके, हमने विंडोज सर्वर 2022 लिया। ओके, इसकी AMI आईडी यानी कि अमेजन मशीन इमेज आईडी है, शो हो रही है यहाँ पर। इसके बाद जो T2 माइक्रो इसका टाइप हमने लिया है क्योंकि ये फ्री टीयर में एलिजिबल है। इसके बाद हमें इसको लॉगिन करने के लिए यानी कि जो हमें विंडोज को कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना होता है, तो पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के लिए हमें ये की पेयर क्रिएट करना होगा। की पेयर रिक्वायर्ड है। ओके, सो की पेयर एक बना लेते हैं माई सर्वर की। माई सर्वर की। ओके, एंड जस्ट क्रिएट कर लेते हैं की पेयर को। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पर ओके एक आप यहाँ पर एक ओके सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। आरडीपी। ओके, अब इसके बाद जो कन्फिगर स्टोरेज है यहाँ पर 30 GB शो हो रहा है। 30 GB, दिस इज अ रूट वॉल्यूम यानी कि इस वॉल्यूम में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रूट वॉल्यूम यानी कि OS वॉल्यूम, OS डिस्क, रूट डिस्क, OS डिस्क भी इसे बोला जाता है। ओके, आप चाहें तो यहाँ से भी वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू वॉल्यूम पर जाकर। ओके, यहाँ पे जाके जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर EBS वॉल्यूम शो हो रहा है, जबकि फर्स्ट वॉल्यूम रूट वॉल्यूम शो हो रहा है। तो AWS के केस में या किसी भी केस में आपका जो एक वॉल्यूम होगा जिसमें आपका OS डिस्क होगा यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रूट वॉल्यूम होगा, और आप जितने भी डिस्क या वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे वह आपके EVS वॉल्यूम नॉर्मली आपके डिस्क ड्राइव होंगे। ओके, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, जितने भी चाहें वॉल्यूम आप ऐड कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन होते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, यदि आप चाहते हैं कि आफ्टर डेट सर्वर क्रिएट होने के बाद ऐड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए। ओके, यह इंस्टेंस अभी ओके, नाउ गो टू व्यू ऑल इंस्टेंस। ओके, ये लिनक्स सर्वर हमारा टर्मिनेटेड कंडीशन में है, एक पेंडिंग है। ओके, रिफ्रेश करते हैं इसे। दिस इज माय सर्वर, विंडोज सर्वर। दिस इज माय विंडोज सर्वर। ओके, टेकिंग टाइम। ओके, रनिंग कंडीशन। सो अब इसको सिंपली यहाँ पे जब तक यह इसकी स्टोरेज पार्ट में चलते हैं
अभी यहाँ पर हमने सिंपली देखते हैं, हमें यहाँ पर 30 GB का वॉल्यूम जो है अटैच है। ओके, 30 GB का वॉल्यूम अभी यहाँ पर अटैच है। तो जब तक हम, ये हमारा जो विंडोज का सर्वर है, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, तब तक हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में वॉल्यूम्स पर चलते हैं। ओके, और यहाँ पर हम क्रिएट वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। ओके, जैसे ही हम क्रिएट वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं, जस्ट हम एक 50 GB का वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, एंड 50 GB का वॉल्यूम। ओके, सो अगेन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है अवेलेबिलिटी जोन का, तो जो आप ये वॉल्यूम बना रहे हैं, जो आप ये वॉल्यूम बना रहे हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बना रहे हैं ये आप, ये वॉल्यूम उसी अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका सर्वर है। ओके, सो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा विंडोज सर्वर किस अवेलेबिलिटी जोन में बन रहा है। ओके, चलते हैं और चेक कर लेते हैं हम अपने विंडोज सर्वर को किस अवेलेबिलिटी जोन में बन रहा है। एपी साउथ 1 ओके, नो प्रॉब्लम, एपी साउथ 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वन। ओके, तो यह हमारा 50 GB का वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर अभी इसको चलते हैं और देखते हैं क्या है, अवेलेबल हुआ है, नहीं, अभी यह क्रिएट हो रहा है। ओके, सो क्रिएटिंग नाउ अवेलेबल। सो हम इस वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को अभी पहले हम, यह अभी हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, एंड अब इसको यहाँ पर हम चलते हैं और इसको अटैच वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। ओके, अब जो हमने 50 GB का एक्स्ट्रा वॉल्यूम बनाया है, यह हम अपने विंडोज सर्वर के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम अपने सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, सर्वर का इंस्टेंस आईडी सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट डिवाइस नेम। ओके, सो यहाँ पर अगेन सेम ऑप्शन इज शोइंग रिजर्व फॉर रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम के लिए यह ऑप्शन रिजर्व है, रूट वॉल्यूम के लिए ऑप्शन रिजर्व है। ओके, सो हम इसको जो रूट वॉल्यूम नहीं बनाना चाहते हैं, ओके, सो आप कोई भी वॉल्यूम बना लीजिए। डेटा वॉल्यूम बनाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आप विंडोज के केस में डेटा वॉल्यूम के लिए कोई भी ले सकते हैं। ओके, XBD भी ले लिया हमने। ओके, एंड देन क्लिक ऑन अटैच वॉल्यूम। ओके, सो सक्सेसफुली अटैच वॉल्यूम। ओके, एंड हम चलते हैं अपने विंडोज सर्वर पर। ओके, दिस इज माय विंडोज सर्वर। ओके, एंड अब हम यहाँ पर अपने स्टोरेज पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर हमारे स्टोरेज पार्ट में दो वॉल्यूम अटैच शो हो रहे हैं। ओके, सो हम अब इस सर्वर कनेक्ट करके देखते हैं, इस सर्वर पर लॉगिन करके देखते हैं क्या ये हमारा 50 और 30 GB का वॉल्यूम सर्वर पर शो हो रहा है कि नहीं। सिंपली कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, RDP क्लाइंट पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, गेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई सर्वर की फाइल जो एसोसिएटेड है इस सर्वर से, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, माई सर्वर की। ओके, डिक्रिप्ट पासवर्ड, एंड इस पासवर्ड को आप कॉपी कर लीजिए और जो हमने अभी RDP फाइल यहाँ पर डाउनलोड की है, इसको जस्ट ओपन कीजिए एंड कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। आफ्टर डेट आप इस पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, क्लिक ओके एंड क्लिक यस। तो ये हमारे सर्वर में विंडोज सर्वर लॉगिन हो रहा है। सो हम यहाँ अपने विंडोज सर्वर में चेक करेंगे, इसमें विंडोज एक्सप्लोरर में जाकर हम चेक करेंगे कि टोटली कितनी ड्राइव्स तो हो रही हैं। ओके, एक्चुअली 30 GB का एक रूट वॉल्यूम ऑलरेडी हमारा
ऑलरेडी हमारा था, एंड हमने 50 GB का एक डेटा वॉल्यूम हमने क्रिएट किया हुआ है। क्या ये डेटा वॉल्यूम इसमें शो हो रहा है? यदि नहीं शो हो रहा है तो कैसे इसे वैलिडेट करेंगे और कैसे इसको हम अपने यहाँ पर सर्वर में यूज कर सकते हैं? ओके सो सर ओके सो हम अपने सर्वर पर आ चुके हैं। ये सर्वर लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर सिंपली आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप दिस पीसी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अभी आपको सिर्फ 30 GB का जो ओएस ओएस वॉल्यूम है वही शो हो रहा है। जो आपने डेटा वॉल्यूम ऐड किया हुआ है 50 GB का, वह शो नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, इसको वैलिडेट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपने जो सर्वर है इसके सर्वर मैनेजर पर जाइए। सर्वर मैनेजर, ओके, सर्वर मैनेजर पर जाइए सिंपली। जैसे ही आप अपने सर्वर मैनेजर पर जाएंगे, ओके, सो हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है। ये अभी लोड हो रहा है तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, सर्वर मैनेजर की लोड होने देते हैं। जैसे ही यह सर्वर मैनेजर लोड हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टोरेज का पार्ट शो होने लगेगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर डैशबोर्ड, लोकल सर्वर और सर्वर शो हो रहा है। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और शो होने लगेगा, स्टोरेज एंड हमारा जो डिस्क है उसका एक और यहाँ पर शो होने लगेगा। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, सर्वर लोड हो रहा है अभी। ओके ओके सो यहाँ पर हमें एक फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज का ऑप्शन शो होगा। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज का ऑप्शन शो होने लगा। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स में जाइए आप, और वॉल्यूम्स में आपको यहाँ पर ओनली 30 GB शो हो रहा है। 30 GB का वॉल्यूम शो हो रहा है। ओके, इसके बाद आप डिस्क में जाइए। ओके, यहाँ पर जो हमने 50 GB का एडिशनली जो डेटा वॉल्यूम ऐड किया है वह अभी शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये अभी ऑफलाइन शो हो रहा है। सबसे पहले इसे आप ऑनलाइन करना होगा। सो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए और ब्रिंग ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप एस पर क्लिक कीजिए। ओके, सो यह अभी ऑनलाइन शो होने लगा है। अब इसके बाद जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट कीजिए। जस्ट आप इस पर राइट क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट क्लिक न्यू वॉल्यूम। ओके, एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड ओके पर क्लिक कीजिए। एंड अब ये हो रहा है कि आपका जो 50 GB का डेटा है, आप सभी जो 50 GB का डेटा है, पूरे ही डेटा को आप एक ड्राइव बनाना चाहते हैं, या आप कुछ। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 30 GB का डेटा ले लेते हैं और एक ड्राइव बनाते हैं। ओके, और हम इसको डी ड्राइव दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, एंड क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास 50 GB का डेटा था और हमने 30 GB का एक डिस्क ड्राइव बना दिया। अब हमारे पास 20 GB का डेटा अनएलोकेटेड बचा हुआ है। अनएलोकेटेड बचा हुआ है तो यहाँ पर है शो हो रहा है 20 GB का डेटा। ओके, सो हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर पर। हाउ मेनी ड्राइव्स शोइंग ऑन द एक्सप्लोरर, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दो ड्राइव ही शो हो रही हैं। यह हमारा 30 GB का डेटा है। हमने जो डेटा वॉल्यूम है वह 50 GB का लिया था, यानी कि 30 GB ही यहाँ पर शो हो रहा है।
20 जीबी अनएलोकेटेड है। यदि आप चाहें तो इस 20 जीबी को भी एलोकेट कर सकते हैं। इस पे सिंपली न्यू वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, ड्राइव लेटर दे दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड क्रिएट पर क्लिक कीजिए। ओके एंड क्लोज कर दीजिए। ओके, तो टोटली अब आपके पास टोटली ओके, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश का ऑप्शन शो हो रहा है। ओके, सो अब आपके पास टोटली 3 ड्राइव हैं। एक ओएस वॉल्यूम है एक आपके पास, और ये आपके पास डेटा वॉल्यूम है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने विंडोज सर्वर में डेटा वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद डेटा वॉल्यूम को ऑनलाइन ला सकते हैं, और ऑनलाइन लाने के बाद उन्हें एलोकेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।